हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी के लिए। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने पढ़ाया था और आपने उसका एक पार्ट पढ़ भी लिया है। उससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पर। स्टूडेंट्स, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें वीडियो देखने से पहले, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास भी आपको बहुत पसंद आने वाली है, इस क्लास में भी आपको बहुत मजा आने वाला है, ये मेरा वादा है, हमेशा की तरह ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो स्टूडेंट्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस, दोनों ही एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी। टॉपिक हमारा चल रहा है कौन सा टॉपिक है यहाँ पे, एक सेकंड। हाँ, टॉपिक हमारा चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 मैं आप लोगों को करा चुका हूं। अब सबसे खास बात यह है कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। मैंने एक एक पेपर आपके लिए सर्च किया है, उसमें से एक एक क्वेश्चन जो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है वो उठाया है। मेंसुरेशन में भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज हुआ है, शायद वो क्वेश्चन मैंने आज नहीं लिया, वो मैं मेंसुरेशन जब कराऊंगा तब लूंगा। लेकिन आप देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आप खुद से करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक और क्लास हम लेंगे, थोड़ी सी हाई लेवल पे हम जाएंगे। आज सिर्फ मॉडरेट रहेगा, पहले बेसिक्स था, आज मॉडरेट रहेगा, फिर हाई लेवल पे जाएंगे। हालांकि आपके एग्जाम में अभी तक मॉडरेट क्वेश्चन ही देखे गए हैं, तो लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएंगे, जिससे कि अगर पेपर थोड़ा टफ भी आ जाता है तो हम लोग उसे कवर कर सकें। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों में अगर आपको ये सब पसंद आए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से एक अनाउंस कर देता हूं कि लक्ष्य बैच, हाँ जी, लक्ष्य बैच परसों से शुरू हो रहा है, मतलब 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है आपके लिए, और बहुत शानदार सा बैच है। इसमें हम लोग टेक्निकल कराएंगे, क्योंकि नॉन टेक्निकल हम बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। स्टूडेंट्स काफी सारे डिमांड कर रहे हैं कि भैया नॉन टेक्निकल भी आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में कराइए। वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पूरा कराएंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे और पूरा कराएंगे। हाँ, लेकिन जो टेक्निकल है उसमें लक्ष्य बैच में आप लोगों को जो 5 सब्जेक्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, फिजिक्स, एविएशन, इंडस्ट्री, मैथ्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, जिसकी फीस है 2500। और ये बैच आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इंग्लिश का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कंटेंट भी इंग्लिश में रहेगा और आपको जो एक्सप्लेन किया जाएगा वो भी इंग्लिश में रहेगा। हिंदी का मतलब है कि कंटेंट इंग्लिश में रहेगा लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा। क्लियर है? कुल मिला के बहुत मजा आने वाला है इस पूरी जर्नी में, और लगभग 2.5 मंथ या 3 मंथ तक हम लोग अपने आप को इतना तैयार कर चुके होंगे कि हम लोग पेपर क्लियर कर सके। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मेहनत नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो हाँ, अभी हम स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको आज के सेशन की बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पहले बता देता हूं। चलिए, मैं थोड़ा गायब हो जाता हूं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा लिखना है मैंने, तो गायब हो जाता हूं मैं, और ये मैं गया। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको आज मैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने बताया कि आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। साथ में अगर क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, इसे मैं पीक्यू कह देता हूं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा। साथ में क्विज भी दे रहा हूं, और क्विज में सिर्फ 10 क्वेश्चन है, क्विज में सिर्फ 10 क्वेश्चन है। और ये जो क्विज है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये क्विज मिल जाएगी। जी बिल्कुल। और अगली क्लास में जो कि कल होने वाली है, उसके बाद में आपको 20 या 30 क्वेश्चन की क्विज और दूंगा, और मुझे लगता है इससे ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज्यादा नहीं करना है भाई, जितना एग्जाम में आएगा उससे बस 1-2 लेवल ऊपर। ऐसा नहीं है कि हम कैट पढ़ने लगे, उससे कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थोड़े जो कॉन्सेप्ट कल हमारे रह गए थे वहां से। तो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। हमने कल क्या क्या सीखा, जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा प्लीज वो जाके देख ले, तभी मजा आने वाला है। तो हमने देखा रेशियो क्या होता है और रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं। रेशियो को मर्ज करना सबसे ज्यादा जरूरी था हमारे लिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, रेशियो की सिंप्लीफिकेशन क्या होती है, रेशियो को सिंप्लीफाई करना क्या होता है। अब आप लोग ध्यान से समझना, फर्स्ट पॉइंट, एक एक पॉइंट बहुत प्यार से बताऊंगा, मजा आ जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। स्टूडेंट, अगर रेशियो इस फॉर्म में लिखा है 1/2 रेशियो 1/3, हालांकि ये मैंने बताया था ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होती है। देखो एक बात सुनो, x रेशियो y का मतलब मैंने आपको बताया था, इसे हम लिख सकते हैं x/y। बात समझ में आती है?
तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ए रेशियो, अगर आप देखो ए अपॉन बी रेशियो सी अपॉन डी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए अपॉन बी, ठीक है, अपॉन सी अपॉन डी। फ्रैक्शन कभी भी इस फॉर्म में होता नहीं है, हम डी को हमेशा ऊपर लेके जाते हैं और सी को बी के पास लेके जाते हैं। तो इसका मतलब आपको यहां पे क्या बात समझ में आई कि रेशियो जो है वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं हो सकता। अगर दो है और इसे सिंप्लीफाई करना है तो आप बस 3 को इधर ले जाइए और 2 को इधर ले जाइए और कुछ नहीं करना, सिंपल कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ये हमने कल भी बात की थी। सेकंड, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बिल्कुल भी मैं खराब करूं। अगर 5/4 लिखा है और लिखा है 9 बाय मान लीजिए 7, तो इसे आप सिंप्लीफाई करके क्या करने वाले हैं, क्यों करना है सिंप्लीफाई वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी बस ये देखिए यहां पे मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया 35। अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा 36। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। बात समझ में आती है? ये क्या इसका सिंप्लीफिकेशन, जो कि आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कहां काम आएगा वो मैं बार बार कह रहा हूं कि बताऊंगा। स्टूडेंट्स ये दो तो आप लोग कर लेंगे। अगर आपके पास अब तीसरा, यहां पे तीसरा सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, आपने और इसे आपने सिंप्लीफाई करना है। मैं बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये कहने के लिए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आप देखना मजा आएगा जब क्वेश्चंस करेंगे। और आपके पेपर में आया है, आपके पेपर में पता है क्या क्वेश्चन आया था? एक ट्रायंगल का पैरामीटर दिया और उसकी साइड का रेशियो ये दिया हुआ है, तो बताइए लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया ना? अगर आपको इसे सिंप्लीफाई करना नहीं आएगा तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। स्टूडेंट, इसे सिंप्लीफाई करने का तरीका यह है कि जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम हुआ 12, मैंने एलसीएम निकालना बताया हुआ है, सबसे पहले यही काम किया था मैंने। एलसीएम कितना हुआ 12, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ वाली वीडियो में देख लो। अगर एलसीएम 12 है तो आप ऊपर जो भी लिखा है, जैसे अभी देखो मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये क्या लिखा है 1/2 रेशियो क्या लिखा हुआ है 1/3 रेशियो क्या लिखा हुआ है 1/4, और एलसीएम आया है हमारा 12, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना कर दो। मैं ज्यादा कहानी नहीं समझाना चाहता आप लोगों को, क्यों कर दो क्या कर दो वो नहीं समझाना चाहता हूं। 6:4:3, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1/2 1/3 एंड 1/4। क्लियर होती है बात? एक और करते हैं, एक और करेंगे तभी बात समझ में आएगी। स्टूडेंट, अगर मैं लिख दूं 2/5 रेशियो, यहां पे मैं लिखता हूं 1/4 रेशियो, आगे लिखता हूं मैं 3/10, इसे सिंप्लीफाई करके बताइए क्या होगा? इसे सिंप्लीफाई करिए, क्या होगा? आप क्या बताएंगे? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही बात, एकदम वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग 5, 4 और 10 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो ले लीजिए भैया, इनका एलसीएम होता है 20, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है 20 होता है या नहीं होता? तो मैं चाहता हूं कि आप यहीं पे डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप यहां पे ऐसे 20 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी आपका एलसीएम आया है। आप देखो 5 से कट करो, ये 4 टाइम गया, और 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है या नहीं होता है? वेरी गुड। ये 5 टाइम गया और 5 इंटू 1 तो 5 ही होता है, इतना तो हमें पता है। और ये आपका 2 टाइम्स गया, और 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, ये भी हमें पता है। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है किसकी? 2/5 रेशियो 1/4 रेशियो 3/10। क्लियर होता है? सिंपल चीज है भाई। अगर मैं कहूं कि डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो इनडायरेक्ट पूछेगा, क्वेश्चंस के अंदर आ जाएगा। क्लियर हुई ये बात? तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं आज का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये बहुत बार आपसे पूछता है, मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। इफ 2a इक्वल्स टू 3b, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। और आपको पता क्या है कि सिर्फ ये चीज ना पूरा डिस्काउंट खत्म करता है। आप देखना, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्वांट को इजी बनाया जाता है, आप बस विश्वास रखिए मेरे ऊपर। अगर आपको दिया हुआ है कि इफ 2a इक्वल्स टू 3b देन फाइंड, आपसे पूछा गया देन फाइंड ए रेशियो बी, आपसे ये पूछा गया देन फाइंड ए रेशियो बी। आपने कुछ नहीं करना, पहले मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताता हूं। ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है? ए अपॉन बी होता है, नहीं होता है? तो मैं ए अपॉन बी निकालता हूं। मैं क्या निकालता हूं? ए अपॉन बी। तो भैया एक बात सुनो, ये जो बी है ये तो इस ए के अपॉन में आ जाएगा, और ये जो 2 है ये इस 3 के अपॉन में चला जाएगा। तो क्या हुआ? ए अपॉन बी इक्वल्स टू कितना हो गया 3/2। क्लियर होती है बात? या मैं क्या कह सकता हूं, अब सुनना ध्यान से, मैं कह सकता हूं कि भैया ए रेशियो बी कितना हो गया 3:2। कितना हो गया 3:2। स्टूडेंट्स, अगर सिर्फ 2 ही है, अब सुनना ध्यान से, अगर कहीं पे लिखा हुआ है आपके सामने कि एक्स ए रेशियो वाई बी, सॉरी एक्स ए इक्वल्स टू लेंगे हम इसे, एक्स ए इक्वल्स टू वाई बी, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड
ए रेशियो बी आपसे ये पूछा गया है। आपने कुछ नहीं, देखो उल्टा करके लिख दो, यहां पे 3 बाद में था तो पहले आ गया, और यहां पे 2 पहले था तो बाद में आ गया, तो मतलब क्या हो जाएगा y रेशियो x। बात समझ में आई? मतलब यहां पे सुनो तो सही, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है कि 4a इक्वस टू 5b और आपने निकालना है a रेशियो b, तो आप बस 5 पहले लिख दीजिए और 4 बाद में लिख दीजिए। इससे सिंपल क्या ही करेंगे आप बताओ? बताओ। अगर देखो अब क्वेश्चन कैसे बनता है, सुनना ध्यान से भैया। 20% ऑफ ए इक्वस टू 25% ऑफ बी। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं और आपसे कहेगा फाइंड ए रेशियो बी, बताइए क्या होगा? ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आप यकीन मानिए आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, तो आप कैसे निकालेंगे? सुनो फटाफट, आपका पेन नहीं चलाना चाहिए, मुझे नहीं लगता आप पेन चलाओ। अरे भैया देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कट हो गया, ऑफ से ऑफ कट हो गया, 5 से कट करना, ये कितना आ गया 4, ये कट करना कितना आया 5, तो कितना आ गया भैया 4a इक्वस टू 5b आ गया ना। और ये आपको मेंटल कैलकुलेशन कर लेनी है बस, और ए रेशियो भी आपका कितना आ जाएगा यहां से 5 रेशियो 4 आ जाएगा। कह दो हां, कह दो हां। कितना सिंपल है, क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन दिया भी था ऐसा, अगर मुझे मिलता है तो मैं देता हूं आप लोगों को। हाँ ये रहा एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आ रहा है। देखो क्या होगा बताओ। इफ 15% ऑफ ए, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भाई पेन चलाए, इसके लिए मैं चला रहा हूं वो अलग बात है। इक्वस टू 20% ऑफ बी, बोलो हाँ यही है। और कहा है फाइंड ए रेशियो बी, बता दो भाई फटाफटी से ए रेशियो बी बता दो, वरना ये जी नहीं पाएगा इस चीज के बिना। तो भैया परसेंटेज से परसेंटेज उड़ाओ, ऑफ से ऑफ उड़ाओ, तो कितना हुआ 5 से उड़ाओ तो 3, और यहां पे आ जाएगा 4, तो ये हुआ 3a इक्वस टू 4b। वेरी गुड। तो आपका जो ए रेशियो बी है वो इनवर्स हो जाएगा कितना 4 रेशियो 3। कहो हाँ, ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? कह दो हाँ। वेरी गुड। अगर आप हाँ कह रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, दिल खुश हो गया मेरा। अभी आगे देखना, तो कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी बेसिक, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसका मैथ क्लियर होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द किंग ऑफ मैथ, मैं बार बार कहता हूं। स्टूडेंट अब देखो ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है जो हम लोग कर रहे हैं कि भैया अगर 2a इक्वस टू 3b है तो ए रेशियो बी, ऐसे हम इनवर्स क्यों कर दे रहे हैं? क्योंकि सिर्फ 2 तक तो बात रुकेगी नहीं, यहां पे दो ही वेरिएबल ए और बी, क्योंकि बात तो आगे तक जाएगी। तो इसीलिए अब थोड़ा बेसिक चीज को भी समझते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। देखो ये कह रहा है कि अगर मैं ये जो ए है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और जो ये बी है इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर, इक्वल हो जाएंगे। तो हमेशा पता क्या करो, जो ये 2 और 3 है भैया, ये 2 और ये 3 है, इनका एलसीएम ले लो। कितना हुआ? 6 हुआ या नहीं हुआ? बताओ। 2 इंटू 3 कर दो डायरेक्ट सॉरी। तो मतलब ये पूरा भी 6 है और इधर भी 6 है, तो भैया दोनों तरफ 6 कब हो सकता है एक बात बताओ। तो इस 6 को इस 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 3, मतलब ए तो रहना चाहिए 3, और इस 6 को इस 3 से डिवाइड करो मतलब बी रहना चाहिए 2। आप देख लो चाहे भाई, देख लो, 3 इंटू 2 6 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है। मतलब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने हमें अभी कंफ्यूज कर दिया, नहीं तो हम सही जा रहे थे। कहो हाँ, है ना, मुझे सब पता होता है भाई। ठीक है, अगर 2a इक्वस टू 3b इक्वस टू 4c है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ये बताना है। हम यहां तक पहुंचना चाह रहे थे और पहुंच गए। अब पहुंच गए तो हम सॉल्व करेंगे। कैसे भैया? 2 3 एंड 4, इनका एलसीएम ले लो। कुछ भी कहो, 2 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, कल ही बताया है तरीका, कल या परसों जब भी क्लास थी। अब ये कब 12 हो सकता है भैया? 2 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 12 हो जाए? वेरी गुड, 6 आया ना। अब ये कब 12 होगा? जब b की जगह कितना आ जाएगा 4, और ये पूरा कब 12 होगा? जब c की जगह कितना आ जाएगा 3। ये राजी आंसर आपके सामने, बिल्कुल आपकी नजरों के सामने। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? भैया आएगा क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं इनडायरेक्टली, और कह रहा हूं तो कुछ सोच समझ के कह रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देख चुका हूं सारे। अगर दिया है 4x इक्वस टू 5y इक्वस टू 6z, और आपको कहा है फाइंड x रेशियो y रेशियो z, तो बतला दीजिए इसे क्या हो जाएगा? बता दो, या नहीं बता पा रहे हो? अब नहीं कहना कि नहीं बता पा रहे हैं, गलत बात है बिल्कुल।
भैया 4 और 5 एलसीएम 20 होता है 4 5 का, और 20 और 6 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 60। तो एलसीएम हो जाएगा 60। मैं बता चुका हूं यार, मैं बार बार इस पे तो नहीं टाइम खर्च कर रहा हूं अपना। एलसीएम हुआ 60। अब एक बात बता दो, ये 60 कब होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 15 आ जाएगा ना, x 15 इंटू 4 60 होता है। ये कब 60 होगा? जब y कितना होगा? क्या बात है, 12। और ये कब 60 बनेगा? जब z की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो इन टर्म्स ऑफ रेशियो हमारा क्या आ जाएगा? 15:12:10। बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आता है तो बहुत कमाल की बात है, क्योंकि अब हम लोग ये करने वाले हैं, और ये मैं बता चुका हूं आपको कि इफ 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम लिया 12, अभी बता चुका हूं मैं आपको। और अगर मैं a रेशियो b रेशियो c निकालना चाहता हूं तो टाइम नहीं खराब करूंगा। a की जगह आएगा 6, b की जगह आएगा 4 और c की जगह आएगा 3। करा चुका हूं, इसीलिए बता रहा हूं डायरेक्ट। ये रहा आंसर। क्लियर होती है बात? वेरी गुड। क्लियर होती है तो वेरी गुड। अब यहां पे देखिए, एक क्वेश्चन और है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है? प्लीज लाइक जरूर करें भाई। अगर कोई भी मतलब चीज आपको पसंद आ रही है तो लाइक करते हुए चले। अगर कोई भूल गया लाइक करना या शेयर करना तो करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा। इससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है और मैं फिर अगले दिन आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेहनत के साथ लाता हूं, आपको पता है। अब आपका टाइम यहां पे मुश्किल से मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, मुश्किल से। जैसे ही आपने देखा कि a रेशियो b, ये 2a इक्वल्स टू 3b, तो यहां से मैं लिखना चाहूंगा कि भैया a रेशियो b आपका हो गया 3:2। हुआ या नहीं हुआ? फिर यहां पे 4b इक्वल्स टू 5c, तो मैं यहां पे b रेशियो c आपका डायरेक्टली लिखना चाहता हूं 5:4। और आपसे पूछा है फाइंड ए रेशियो सी। स्टूडेंट, एक तो मैंने कॉपी पेस्ट मेथड बताया था कल ही आपको, दूसरा मैंने ये बताया था अगर आप लोगों की थोड़ी मेमोरी अच्छी है और मुझे पता है कि आपकी अच्छी है तो फर्स्ट रेशियो लास्ट। जब आपसे पूछा जाता है तो आपने कुछ नहीं करना, ये फ्रैक्शन उठा के लिख लेना है 3/2 इंटू ये फ्रैक्शन उठा के लिख लेना, कितना हो गया 5/4। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 15/8, और 15/8 कितना हो जाएगा 15:8। भैया अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई है, ऊपर से गई है, तो कल का लेक्चर जरूर देख ले जो कल पढ़ाया था मैंने आपको, समझ में आ जाएगा आपको। फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब ए फर्स्ट है और सी लास्ट है। जब कभी भी आपसे फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाता है तो जो भी रेशियो के फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी देखो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है लेकिन आंसर्स आपको मिलने शुरू हो गए हैं। मतलब देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपका a इक्वल्स टू 1/3 ऑफ b, भाई छोटा छोटा कंफ्यूजन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तो यहां से भैया देखो a रेशियो b निकालना है आपको, कितना आसान है। a रेशियो b का मतलब a अपॉन b ही तो होता है। कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे भाई सिंपल b इसके नीचे चला जाएगा, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना। जितना भैया काम चलेगा उतना ही लगाएंगे। b इक्वल्स टू 1/2c, तो ये c यहां पे इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा b अपॉन c। ठीक है, 1/2। तो चलिए अब आपके पास a रेशियो b है, b रेशियो। अब कॉपी पेस्ट मेथड, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, अगर किसी ना मतलब जिसने कल की क्लास लगाई है वो आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा कट करके इसे। आपसे a रेशियो b रेशियो c जानना चाहता है तो कॉपी पेस्ट मेथड क्या कहता है? जो कहता है वो गजब की बात कहता है। कॉपी पेस्ट मेथड कहता है कि a रेशियो b 1/3 है, b रेशियो c 1:2 है, b के नीचे b यहां से उठा के लिख दिया। अब मेरे पास ये जो दो ब्लैंक जगह है तो कॉपी पेस्ट मेथड ये कहता है कि कॉपी करो और पेस्ट कर दो। जैसे यहां से 3 कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर दिया, जो भी यहां से 1 कॉपी किया यहां पे पेस्ट कर दिया, कुछ और होता उसे ही पेस्ट कर देते, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई। 1:3:6, दिस इज द राइट आंसर। बताइए क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जा रहा है, बहुत सही जा रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये अभी नहीं करा रहा हूं, ये बाद में अभी करा रहा हूं, सारे करा रहा हूं। अभी तो बस ये देख रहा हूं मैं कि भैया कितना कितना काम चलेगा। हाँ चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए मैंने आज। क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको इस क्लास का मिलेगा, ये भी वादा है मेरा आपसे। क्लास लंबी जरूर होगी, फायदा बहुत मिलेगा, ये याद रखना। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो बताने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, तो प्लीज ध्यान से सुनेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम लोग रेशियो की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रेशियो को लिखा कैसे जा सकता है।
कैसे मतलब थोड़ा सा यहाँ पे परसेंटेज का यूज होगा, फ्रैक्शन का यूज होगा, बाकी मैं आपको परसेंटेज में भी बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। पहला पॉइंट अगर लिखा है कि ए इज, ये बहुत समझ में आना चाहिए भाई जो मैं बता रहा हूं, बस प्लीज ध्यान से सुन लो। ए इज 20% मोर देन बी, बस इतना लिखा है, ए इज 20% मोर देन बी, तो बस ये बताना है कि फाइंड ए रेशियो बी, ए रेशियो बी। स्टूडेंट्स जब कभी भी हम बात परसेंटेज, फ्रैक्शन या रेशियो, क्योंकि तीनों एक चीज है, ये याद रखना, तीनों एक ही चीज है, अलग कुछ नहीं है। जब कभी भी इन तीनों की बात होती है तो एक वर्ड यूज होता है बेस, एक वर्ड यूज होगा बेस। बेस वो वर्ड है, उसे मानते हैं जिससे हम लोग कंपैरिजन कराते हैं, जिससे हम लोग क्या कराते हैं, कंपैरिजन। और जिसे बेस माना जाता है वो हमेशा परसेंटेज में 100% होता है, बस ये याद रखो। क्यों होता है वो मैं बताऊंगा परसेंटेज में, बस परसेंटेज में बताऊंगा। अब जिससे जब बात हम लोग फ्रैक्शन की करते, प्लीज ये बात ध्यान से सुनना, सारा यहीं पे टिका हुआ है काम, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब यहीं पे टिका हुआ है जो बता रहा हूं। जब बात फ्रैक्शन की होगी तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो याद रखना कि हमेशा डिनोमिनेटर में ही बेस आता है, हमेशा डिनोमिनेटर में बेस आता है। क्यों आता है ये मैं परसेंटेज में बताने वाला हूं, प्लीज, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अब कहोगे सर ये बेस क्या है और कंपैरिजन क्या है। अब एक बात बताओ, ए जो है वो 20% मोर है किससे, बी से, जिससे कंपैरिजन कराई जाती है उसे ही बेस माना जाता है। तो यहां पे कंपैरिजन किससे कराई जा रही है, बी से कराई जा रही है। अगर मैं सिंपल ए और बी लिख लूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी अगर 100 है तो ए 20% ज्यादा है, मतलब 120 है। अगर 20 से कट कर देंगे तो रेशियो बिकम 6:5। बात समझ में आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोग यहां पे ये भी देखना, और फिर इतना भी नहीं करना, जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो इतना भी नहीं करना, टेंशन नहीं। ए इज 20% लेस देन बी, बस थोड़ा थोड़ा यहां पे समझ लो, मजा आ जाएगा। अगर ये लाइन लिखी है और मैं कहता हूं कि फाइंड ए रेशियो बी, तो आप लोग क्या बताएंगे, अभी भी आप कहेंगे कि ए की कंपैरिजन किससे हुई, बी से। जो देन के या ऑफ के बाद आता है वो ही बेस होता है, तो देन के बाद आया बी, मतलब बी अगर 100 है तो ए 20% लेस लिखा है मेरे भाई, तो 20% लेस का मतलब क्या हुआ, 80। बात समझ में आई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रेशियो हो जाएगा 4:5। बहुत बढ़िया, ये लाइन समझना बहुत जरूरी था, बहुत ही ज्यादा। आगे देखो, इसमें कोई डाउट है, नहीं है, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, और थर्ड पॉइंट और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पास ये लिख दिया जाए कि बी इज, अब ध्यान से सुनना, बी इज 40% ऑफ ए, सिंपल ये लिखा है, और आपको कहा गया है फाइंड ए रेशियो बी, सिंपली आपसे ये कहा गया है। अब देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं, कितने लोग इसका आंसर बताते हैं, ये देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट सबसे पहली बात तो बी जो है वो 40% है, किसका, ए का, तो बेस ए को माना गया, ऑफ के बाद ए आया, ये याद रखना। तो आपने लिख लिया ए और बी, तो ए बेस है, मतलब ए आपका 100 है। इतनी बात समझ में आती है, ए कितना है आपका, 100 है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई, ए से कंपैरिजन हुई है ना, मैं आपसे 20% ज्यादा हूं तो आपसे ज्यादा हूं, मैं आपका 40% हूं तो आपका 40% हूं, आपको बेस माना जा रहा है। तो इसका मतलब बी इज 40% ऑफ ए, कहीं पे मोर या लेस लिखा, नहीं लिखा, और मोर और लेस नहीं लिखा, तो इसका मतलब सिंपल 100 का 40% 40 ही होता है। बात समझ में आती है, 20 से कट करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 5:2। अगर मोर लिखा होता, मान लो मोर लिखा होता, क्या लिखा होता कि बी इज 40% मोर, मोर लिखा है तो प्लस करेंगे, लेस लिखा है तो माइनस करेंगे, बस ये याद रखना। तो फिर अगर ए और बी की बात करें तो अगर ए 100 है, क्योंकि ए से कंपैरिजन हुआ है, तो बी 140 होगा, तब 20 से कट करके रेशियो आता है 5:7। बात समझ में आती है या नहीं आती भाई, बहुत उम्मीद के साथ मैं ये बता रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जिससे कंपैरिजन कराएंगे वही बेस होगा। स्टूडेंट अगर ऐसा लिख दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस इसे समझ जाना, मजा ही आ जाएगा जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। अगर ये हो क्या कि ए इज 2/5 मोर देन बी, मोर लिखा है, बस ये याद रखना, मोर देन बी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ए इज 2/5 लेस देन बी, लेस देन बी। तीसरा पॉइंट, ए इज 2/5
ऑफ बी। बस यहां पे ये रेशियो की कहानी पता कितनी खत्म हो जाएगा। अगर ये 3 लाइन समझ में आ गई, टॉपिक बहुत सारे खत्म है, ये याद रखना। प्रॉब्लम ऑन एजीज, पार्टनरशिप, हर जगह यूज होगा। हर जगह इस क्वेश्चन में आपसे ए रेशियो बी ही पूछा गया, हर जगह आपसे ए और बी ही पूछा गया है, ए रेशियो बी। तो स्टूडेंट्स एक बात सुनो, जब यहां पे बात होती है ए रेशियो बी की, तो देखो ध्यान से सुनना। जब फ्रैक्शन में बात होती है तो बेस हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। कंपैरिजन किससे हुई है? बी से कंपैरिजन हुई है। इसका मतलब बी जो है वो 5 है, आप सिंपल लिख दीजिए। बी जो है वो 5 है, ये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ए जो है वो 2 ज्यादा है, किससे? बी से। जब कभी भी ऐसे आएगा ऊपर वाले को ऐड कर दो बस। क्यों कर दो? थोड़ा परसेंटेज के लिए छोड़ दो प्लीज, मैं कह रहा हूं, मैं बताऊंगा। 2 ज्यादा है तो ए कितना है? 7। सिंपल आप ऐसे रेशियो लिखोगे। मोर है तो प्लस करेंगे, लेस है तो माइनस करेंगे। यहां पे अगर मुझे ए रेशियो बी निकालना हुआ तो भैया ए की कंपैरिजन किससे हुई है? बी से हुई है। और बात जब फ्रैक्शन में होती है तो डिनोमिनेटर में बेस आता है, तो इसका बी मतलब बी जो है वो 5 है। ए जो है वो लेस है, कितना लेस है? 2 लेस है, ये रिजल्ट होता है। तो ए कितना है? 3। तो ये डायरेक्ट आप लोग रेशियो लिख सकते हैं। दूसरा देखो, अगर यहां पे क्या लेस या मोर लिखा है? थर्ड पॉइंट में नहीं, ना लेस ना मोर। तो इसका मतलब आप सिंपल जब ए रेशियो बी लिखेंगे तो ना लेस है ना मोर, तो सीधा 2:5 लिख देंगे। मतलब अगर बी 5 है तो ए सिंपल 2 है। बात समझ में आती है? वेरी गुड स्टूडेंट। बस एक और मैं यहां पे बताऊंगा फटाफट से। मैं कहता हूं कि x इज 4/9 मोर देन बी और मोर देन वाई। ये अगर समझ में आ जाए, मैं क्यों जोड़ दे रहा हूं आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। y इज, ठीक है, 4/9 लेस देन x। बस याद रखना कि कौन कहां पे है, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा x इज 4/9 ऑफ b ऑफ y, फाइंड x रेशियो y। बस ये है, इतना है जो कि दिख रहा है आपको। क्लास थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि अभी क्वेश्चंस भी कराने हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो मैं आपको बहुत जल्दी करा दूंगा, आप लोग देखना जरा, ठीक है। x की कंपैरिजन किससे हुई है? y से हुई है। इसका मतलब अगर मैं y की बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ रेशियो कितना आ जाएगा? 9, क्योंकि ये रहा बेस। मोर हुआ है मतलब x ज्यादा है, किससे? y से। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो इन टर्म्स ऑफ रेशियो x कितना आ जाएगा? 13। भाई 4 ज्यादा है ना, 9 में 4 ऐड हुआ तो कितना हो गया? 13। और अगर मैं x रेशियो y लिखूंगा तो यहां पे कितना हो जाएगा? 13:9। सिंपल था, बहुत ज्यादा। यहां पे y की कंपैरिजन x से हुई है, मतलब x जो है इन टर्म्स ऑफ रेशियो कितना है? 9। ये रहा डिनोमिनेटर में, जिससे कंपैरिजन हो रही है वो डिनोमिनेटर में। और क्या बताऊं, y जो है वो 4 है, लेकिन क्या है? लेस। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो इसका मतलब यहां पे x रेशियो y जो है वो कितना आ गया? 9:4। ये रहा आंसर। क्लियर हुई बात? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भाई। यहां पे ना लेस लिखा ना मोर लिखा, तो x रेशियो y सीधा ये रहा 9, और x कितना होगा? सिंपल 4, क्योंकि ना तो लेस है ना मोर है तो 4 ही होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर हुई बात? अब स्टूडेंट देखो, अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। ये नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी ये नहीं कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे बस। हाँ, एक क्वेश्चन मान लीजिए ये है, जैसे देखते हैं आप कैसे करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से पढ़िए। इफ द 3/4 ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज 163, व्हाट इज दैट नंबर? वो नंबर क्या है? आप लोग देखिए, इसके 2 तरीके यूज करते हैं आप लोग ज्यादातर। आप लोग इसे पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से। पहला तरीका, आप नंबर को एज्यूम कर सकते हैं कि वो नंबर मेरा x है, आप ऐसे ही एज्यूम करते हैं। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए। इफ द 3/4 ऑफ ए नंबर, अब इसका 3/4, इस नंबर का 3/4 कितना होगा? 3/4 ऑफ x। ये कह रहा है कि अगर मैं इस x में से इसका 3/4 ऑफ x माइनस कर दूं तो जो आ रहा है वो 163 है। अगर ये 4 इधर चला गया, 4 में से 3 माइनस हुआ तो ये आ जाएगा 1/4 ऑफ x इक्वल्स टू 163। तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 163 इंटू 4। बात समझ में आती है? तो ये आ जाएगा लास्ट में 2, और यहाँ पे 5, और ये कितना आ जाएगा? 6। तो 652 इज द राइट आंसर अभी के लिए। तो ये है
एक तो तरीका ये हुआ, क्लियर होती है बात या नहीं। दूसरा, ध्यान से सुनो, मुझे ऐसा करना ही नहीं है। ये कह रहा है कि 3/4 माइनस करना है, मतलब अगर वो नंबर 4 है तो उसमें से 3 को माइनस करना है। 4 में से 3 को माइनस करके कितना बचता है 1 इन टर्म्स ऑफ रेशियो। और इस 1 की वैल्यू कितनी दी गई है 163। 1 की वैल्यू अगर 163 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 163। यही तो आ रहा है आंसर 652। बताइए यही किया हमने या नहीं किया। अगर आप लोग इनके साथ गेम खेलना सीख गए तो मजा आ जाएगा। सब्ट्रैक्टेड बोला तो सब्ट्रैक्ट किया 4 में से 3 को। देखो, इफ द 3/4 ऑफ ए नंबर, कंपैरिजन ऑफ ए नंबर, मतलब वो नंबर 4 हो गया उसमें से 3 माइनस कर दिया, बस खत्म थी कहानी यहीं पे। नेक्स्ट चलते हैं। और अभी तो कहानी शुरू हुई है, धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। अब मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, मान लीजिए क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। मतलब मेरे पास ए और बी पहला और दूसरा नंबर है और तीसरा नंबर सी है। तो पहला नंबर 20% ज्यादा है, दूसरा 50% ज्यादा है, लेकिन किससे मोर देन ए थर्ड नंबर। मतलब ये जो थर्ड नंबर है इसे ही बेस माना जा रहा है, इतना याद रखना। मतलब जो अगर सी 100 है तो ए 20% ज्यादा है 120 है, दूसरा नंबर 50% ज्यादा है 150 है। द टू नंबर्स आर इन द रेशियो, मतलब ये जो दो नंबर है ए और बी ये किस रेशियो में होंगे ये जानना चाहता है। 120 एंड 150। अगर मैं इसे 30 से कट कर देता हूं तो आंसर विल बी 4:5। ये हुआ आंसर। बताइए यस है या नो है। यस है तो वेरी गुड, आगे चलते, मजा आ रहा है धीरे धीरे। अभी से नहीं करा रहा हूं, इसे भी कराऊंगा। चलिए इसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं बताता हूं कि जो छोटी छोटी चीजें सिखाई है ना वो क्यों सिखाई है। Rupees 680 is divided among A, B, C such that A gets 2/3 of what B and B gets 1/4 of what C gets. Then their share are respectively. तो इनके शेयर क्या होंगे अलग अलग, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब आप लोग ये देखिए, आपको कह रहा है कि A प्लस B प्लस C, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। ये तीन है जिनके पास 680 रुपीज है। ये जानना चाहता है कि A के पास कितना है, B के पास कितना है और C के पास कितना है। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं पिछली क्लास में, जिस चीज का मुझे सम पता है उसी का रेशियो पता होना चाहिए। मतलब मेरा मेन काम अब यह है कि मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना ही पड़ेगा अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे डाटा दिया गया, क्या दिया गया है कि ए गेट्स 2/3 ऑफ वॉट बी गेट्स। मतलब ए की कंपैरिजन बी से हुई है, मतलब बी अगर 3 है तो ए 2 है। ना मोर लिखा ना लेस लिखा, आप अपने दिमाग में सिर्फ ये लिख लो कि ए रेशियो बी आपका 2:3 आया। आप अपने दिमाग में इतनी चीज लिख सकते हो। फिर इसने कहा कि बी गेट्स 1/4 ऑफ वॉट सी गेट्स। तो सी को अगर 4 मिला तो आप लोग बी रेशियो सी यहां पे बहुत इजीली लिख सकते हैं। सी अगर 4 है तो बी कितना है 1। अब आपके पास ए रेशियो बी है, बी रेशियो सी है, तो आप इसे ए बी सी भी बना सकते हैं। कॉपी पेस्ट मेथड यूज कर लीजिए, या मैंने आप लोगों को एक और मेथड बताया था। क्या बताया था कि जो कॉमन दिख रहा है, जैसे यहां पे बी कॉमन है और यहां पे भी बी कॉमन है, तो वो सेम होना चाहिए। जैसे बी यहां पे 3 है लेकिन यहां पे 1 है, लेकिन अगर मैं यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बी यहां पे कितना हो जाएगा 3 और सी हो जाएगा 12। तो आप देखो बी सेम हो गया। तो मैं ए रेशियो बी रेशियो सी ये बता चुका हूं, एक एक पॉइंट, तभी बता रहा हूं इतनी सारी चीजें। तो ए तो 2 ही रहेगा, बी 3 हो जाएगा, लेकिन सी हो जाएगा 12। बात समझ में आती है, ये रहा यहां से। अब आप एक बात देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया आपका, वेरी गुड। इतना तो आपको आना ही चाहिए था, इससे ज्यादा तो आपका नहीं मतलब काम बनने वाला है। अगर इतना नहीं आता है तो फिर मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर तो। अब सबसे पहली बात, सबसे पहले ध्यान से सुनना भैया, 2:3:12 पहला तो नहीं बनाएगा, आप बना के देख लो। दूसरा भी नहीं बनाएगा, दूसरा बना सकता है क्या? अगर मैं 4 से कट कर दूं, हाँ बना सकता है, तो मे बी यही आंसर हो। देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ, देखो क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी कितना 680। इन टर्म्स ऑफ रेशियो ए प्लस बी प्लस सी कितना हुआ 17। इस 17 की वैल्यू कितनी है 680। वन पार्ट की वैल्यू बता चुका हूं भैया, एक एक चीज पिछली क्लास में, 680/17 जो कि कितना आ जाएगा 40। अगर वन पार्ट की वैल्यू 40 है तो टू पार्ट की वैल्यू 80 हो जाएगी, थ्री पार्ट की वैल्यू 120 हो जाएगी। भाई 40 से मल्टीप्लाई कर दो बस, और ये आ जाएगी आपकी 480। तो ये रहा आंसर, यही है, तभी मुझे डायरेक्ट दिख रहा था ये।
क्लियर हुआ? आपने देखा छोटी सी चीज सीख के कितना क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ऐसे ही बहुत आगे तक काम आएगा। प्लीज अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, है ना, मुझे बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है बार बार, है ना, भूल जाते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, देख रहे हैं आपका 4 लाइन का क्वेश्चन है और ये आपका सिंगल सॉल्व हो सकता है बहुत जल्दी। सुनो, 3 friends divide an amount of rupee 45,000 such that one of them takes 1/4 of the total amount। एक एक लाइन ध्यान से सुननी है, of the total amount, and the other two divided the rest of the amount equally। बचे हुए दो ने बराबर बराबर बांट लिया। What is the ratio of amount taken by one of the friend to the total amount taken by other two friends together? क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए, मुझे समझ में आ चुका क्या जानना चाहता है। 3 दोस्त हैं ए, बी और सी। इसने ये कहा है कि ए गेट्स 1/4 ऑफ द टोटल। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा। ऑफ द टोटल वैल्यू, बात क्लियर है? मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है और आपने इन्हें यूज भी किया होगा। क्यों? क्योंकि मेरे से आंसर रेशियो में जानना चाहता है, तो मैं पैसों का ज्यादा यूज यहां पे नहीं कर रहा हूं, इतना याद रखना बस। मुझे ये पता है जिससे कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा बेस में आता है। ऑफ द टोटल मतलब टोटल को बेस माना गया है। इसका मतलब अगर टोटल 4 थे तो ए को सिंपल कितना मिला है? 1। अगर ए को 1 मिला है तो बी और सी को इकट्ठा कर दिया जाए तो कितना मिला होगा? 3। तो इसने यही रेशियो मेरे से पूछा है, आप लोग देख लीजिए चाहे। इसने ये पूछा है कि फर्स्ट का रेशियो बाकी दो के साथ क्या होगा। इन दोनों को कह रहा है कि इक्वली इक्वली, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। मेरे से जो क्वेश्चन पूछा है मैं उस पे जाऊंगा। इसने मेरे से पूछा है कि फर्स्ट दोस्त का रेशियो बताइए बी और सी को। तो एक बात सुनो ना भाई, अगर ए को 1 मिला और बचा हुआ बी और सी को मिला, तो ए को 1 मिला, बचा कितना? 3। तो रेशियो 1/3 आ गया, काम ही खत्म हो गया आपका। यही तो आंसर है भाई। अगर आपसे ये जान लेता, सुनो यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर ए रेशियो बी रेशियो सी जानता, ध्यान से सुनना, तो ए को तो मिलता 1, बी को मिलता 3 का हाफ और सी को भी मिलता 3 का हाफ। बात समझ में आती है? क्योंकि बराबर बराबर बटा है। लेकिन इसने हमसे पूछ लिया क्या कि ए का रेशियो बी प्लस सी के साथ। बस खत्म हो गई कहानी, यही तो था। नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स मैं कुछ क्वेश्चंस ये भी छोड़ देता हूं अभी के लिए। अभी ये छोड़ रहा हूं, नहीं ये भी नहीं, ये मैं अभी सॉल्व कराऊंगा सारे क्वेश्चंस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे लेके जाना चाहता हूं। वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके लिए मैं आपको दूंगा। बस अब मैं आपको लेके जा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये साफ नहीं दिख रहा है इसीलिए मैंने इसे टाइप किया, लेकिन ये हाँ ओरिजिनल क्वेश्चन है इसीलिए यहां पे लिखा है। अब आप लोग पढ़िए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया तो इसका मतलब जो मैंने पढ़ाया है पिछली क्लास में और आज की क्लास में वो आपको समझ में आया, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है। देन द नंबर ऑफ, ये 2 बार ऑफ लिख दिया ये वाला, देन द नंबर ऑफ, ये काट के यहां पे ऑफ कर देता हूं, मिस टाइपिंग है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड इज 8:5। देखो एक बात सुनो, फर्स्ट क्लास को मैं ए मान लेता हूं, ध्यान से सुनना, सेकंड क्लास को मैं बी मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूं। तो ए रेशियो बी, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना है? 8:5 है। क्लियर होती है बात? दैट बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सेकंड एंड थर्ड इज 3:4। तो क्लास सेकंड तो मेरी बी है, क्लास थर्ड में अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूं सी। ऐसे ही मुझे बार बार सेकंड और थर्ड ना कहना पड़े क्योंकि मुझे बी और सी की आदत हो गई है। तो बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:4। प्लीज ध्यान से देखना प्लीज। एंड द बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास थर्ड एंड फोर्थ, देखो थर्ड क्लास को सी कह चुका हूं तो फोर्थ को क्या कह दूं? वेरी गुड, आपने खुद ही कह दिया डी। तो भैया यहां पे सी और डी का रेशियो आगे कितना दिया हुआ है? 7:8, यही दिया हुआ है। क्या कह रहा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सेकंड एंड फोर्थ इज 33, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास थर्ड इज, तो क्लास थर्ड में वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जानना चाहता है। ये आपको इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास थर्ड क्लास में जानना चाहता है ये। तो थर्ड क्लास में आप इजीली बता सकते हैं कैसे। पहले मेरी बात सुनिए, इन रेशियो को मर्ज करिए, क्योंकि जब तक आप रेशियो मर्ज नहीं करेंगे तब तक आपकी कहानी आगे नहीं बढ़ सकती है। रेशियो मर्ज करना सिखाया हुआ है। जब इतना बड़ा रेशियो हो तो हमेशा कौन सा मेथड यूज करते हैं? कॉपी पेस्ट मेथड यूज करते हैं। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखना। ए रेशियो बी कितना है? 8:5।
बी रेशियो सी कितना है आपका 3:4, और सी रेशियो सी डी कितना है 7:8, यही तो दिया हुआ है। इस समय तो कोई डाउट नहीं है आपको, या कोई डाउट है? स्टूडेंट बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना। अगर ये B5 है तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 दिए, यहाँ पे आ जाएगा 4, क्योंकि 4 कॉपी किया आगे लिख दिया, 3 कॉपी किया यहाँ लिख दिया, 7 कॉपी किया यहाँ पे लिख दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है, तो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई 7 इंटू 3 21 इंटू 8 कितना हुआ 168, ठीक है। यहाँ पे सुनना 7 इंटू 3 कितना हुआ आपका 21 इंटू 5 कितना हुआ 105। क्लियर होती है बात, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हुआ 20 इंटू 7 कितना हुआ 140। क्लियर होती है बात, 20 इंटू 7 यही होता है, और 20 इंटू 8 कितना होता है 160। स्टूडेंट ये आ गया आपके सामने ए रेशियो बी रेशियो सी। क्लियर होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। अब उसने क्या कहा, अब ध्यान से देखो, यहीं से आपकी सारी कहानी सॉल्व हो जाएगी, सब कुछ यहीं से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखना, क्या देखना, सेकंड एंड फोर्थ का उसने कहा है कि जो डिफरेंस है वो 33 है। अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ का जो डिफरेंस है वो कितना है, देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए बस। सेकंड एंड फोर्थ का डिफरेंस बताओ कितना है, वेरी गुड 55। कितना है भैया 55 इन टर्म्स ऑफ रेशियो, सेकंड एंड फोर्थ का डिफरेंस। लेकिन इन टर्म्स, अब ध्यान से देखना, इन टर्म्स ऑफ नंबर कितना है 33। भाई ध्यान से देखना बिल्कुल, तो वन पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोग ये भी देख लीजिए, 33 डिवाइड बाय 55, 11 से कट कर दो कितना आ गया 3/5। ये आई वैल्यू, ये आई वैल्यू किसकी, वन पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। और मजेदार बात ये, इसने क्या पूछा है हमसे, किसका पूछा है थर्ड क्लास। थर्ड क्लास ये रही, थर्ड क्लास में कितने पार्ट है 140 पार्ट, तो आपको 140 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा इनटू कितना 140, इससे कट करेंगे तो 28 आ जाएगा, और 28 इंटू 3 कितना होता है 84। दिस इज द आंसर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। आप कहेंगे सर ये तो बहुत लेंदी, अरे लेंदी नहीं है, प्रैक्टिस तो करो जरा, पहली बार कर रहे हो इसलिए टफ लग रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा वादा है आपसे कि आपको बहुत इजी लगेगा, ये प्रॉमिस है मेरा, आप करिए तो सही। वेरी गुड, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख रहे हो क्या मजेदार। और क्या हमने नहीं किया ऐसा, हमने किया है ऐसा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए सम ऑफ ₹8690, ये थोड़ी सी वैल्यूज थोड़ी मुश्किल से दिख रही है, ये ओरिजिनल पेपर से उठाया हुआ है आपके, सही में मुझे थोड़ा पैसा डिवाइड करना है 3 लोगों में, ए बी और सी में, ठीक है। 8690, और ऐसा नहीं है कि मैं पहले से सॉल्व करके आया हूं, अभी आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूं सारी चीजें, ठीक है। सच दैट 2/5 ऑफ ए, 4/9 ऑफ बी एंड 6/11 ऑफ सी आर इक्वल। ये क्वेश्चन मैंने लिया भी आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में, कह रहा है 2/5 ऑफ ए इक्वल्स टू क्या कह रहा है 4/9, ये शायद 9 ही होना चाहिए क्योंकि मुझे ये दिख नहीं रहा है कि है क्या, 4/9 इक्वल्स टू बी, और जी 6/11 ऑफ सी, ये सब बराबर है। What is the difference between A and C? A और C का डिफरेंस क्या होगा? स्टूडेंट बस आपने एक चीज और देखनी है यहाँ पे, अगर आप लोगों को मजा आए तो इस चीज में, एक कॉन्सेप्ट में, तो मुझे बताना। इसके साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ यहाँ पे, काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, काफ़ी कुछ बताना बाकी है अभी, ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया कि क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, तो प्लीज़ ध्यान से सुनो। स्टूडेंट अगर आपके सामने ऐसा है 1/2 रेशियो, सॉरी ऐसे नहीं, 1/2 ए इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सी, ये फ्रैक्शन में, और आपसे जानना चाहते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बस इनवर्स करके लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा इनवर्स, 2/1 तो 2 ही लिखेंगे, ये इनवर्स हो जाएगा 3/1 तो 3 ही लिखेंगे, और ये इनवर्स हो जाएगा 4/1 तो 4 ही लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब अब सुनो यहाँ पे, अगर कहीं पे लिखा होता है 2/3 ऑफ ए, ध्यान से देखना, इक्वल्स टू 4/5 ऑफ बी इक्वल्स टू 5/6 ऑफ सी, और आपको निकालना होता है डायरेक्ट ए रेशियो बी रेशियो सी, तो आप लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे, इनवर्स कर देंगे, 3 ऊपर 2 नीचे। ये क्यों होता है ये भी बताएंगे, कांस्टेंट मानना होता है, बस अभी के लिए इतना ही, 5/4 कर दो, उल्टा तो कर ही सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 6/5, और इसे हम सिंप्लीफाई करना जानते हैं, इसे हम सिंप्लीफाई करना जानते हैं, और यही तो हमारे क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी था, जो कि हम लोग अभी कर रहे थे। कहां गया हमारा क्वेश्चन, मैं बहुत सारे क्वेश्चन थे आज मेरे पास, हाँ जी। तो अब बताओ यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, अब बता दीजिए मुझे, 5/2 बोलो, हाँ
वेरी गुड। आगे क्या बात है, 9/4, आगे 11/6, बहुत बढ़िया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, आप कहोगे सर सिंप्लीफाई कर दो, आपको तो पता ही आता है। मैं कहूंगा आता तो है, उससे पहले लाइक करो तब करूंगा। 2, 4 एंड 6 एलसीएम हुआ 12, तो आप इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे भी एक एक चीज जो बताई है ना, वो बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए अभी तक। तो भैया ये आ जाएगा 6 × 5 30 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो, 27, वेरी गुड। और यहां पे अगर आगे देखें तो कितना आ जाएगा, 22, क्योंकि भैया ये कट जाएगा। क्लियर है। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, अब ये क्या कह रहा है, अब ये मुझे ये कह रहा है कि भैया जो टोटल बनी है ना वो है ये, ठीक है, और मुझे बताना है ए और सी का डिफरेंस। अच्छा यहां से मैं देखूं टोटल मेरा कितना आ रहा है, मैं इसे ऐड कर सकता हूं या नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। ये हुआ कितना, 49 और प्लस 30 हो जाएगा तो कितना हुआ, 79 है कि नहीं बताइए। तो ये हुआ 79 इन टर्म्स ऑफ रेशियो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना है, 8690, यही तो है 8690। बताइए इसमें कोई दिक्कत है या नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं वन पार्ट की वैल्यू निकालना चाहता हूं, वन पार्ट की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मुझे 8690 को डिवाइड करना पड़ेगा 79 से। तो 100, हाँ ये 11 बार कट हो रहा है, तो वन पार्ट की वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल 110। द वैल्यू ऑफ वन पार्ट इक्वल टू 110, लेकिन मुझे निकालना ए और सी का डिफरेंस। तो ए और सी का डिफरेंस यहां पे अगर मैं देखूं तो कितना है, 8। ए और सी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8। तो ए और सी देखो, ए के पास 30 पार्ट है, सी के पास 22 पार्ट है, तो डिफरेंस 8 पार्ट हुआ। वन पार्ट की वैल्यू 110 है, तो 8 पार्ट की वैल्यू, तो क्या आंसर होगा मेरा, 8 इंटू 110, जो कि हो जाएगा 880। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। भैया बहुत बहुत अच्छे से मैं ये सारी चीजें समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने करना है प्लीज। एक ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ये रेशियो का नहीं फ्रैक्शन का है, लेकिन कर लेते कोई बात नहीं है। ये भी आपके ओरिजिनल में आया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है सब कुछ। इन द फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमिनेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इन ए फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमिनेटर इज, देखो न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर है, मैं कोई इक्वेशन नहीं बनाऊंगा। इफ 3 इज एडेड to the numerator and denominator each, then the resultant fraction will 2/3. What was the original fraction? मैं ना पहली लाइन यूज ही नहीं करता, सीधी दूसरी उठाता हूं। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं तो पहला ऑप्शन है 5/18, ध्यान से देखना। वो कह रहा है कि दोनों में अगर मैं 3 ऐड कर दूं, अगर मैंने दोनों में 3 ऐड किया तो ये हुआ 8/21। क्या 2/3 बनेगा, नहीं बनेगा, जबकि कितना बनना चाहिए, 2/3। तो ये तो आंसर ही नहीं हुआ। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन उठाता हूं, भैया ऑप्शन के थ्रू जाता है इस तरीके से, नहीं तो आपको लेंदी पड़ेगा। अगर मैं यहां पे 3 ऐड कर दूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे 3 ऐड कर दूं, और ये आ जाएगा 12/15। आप इसे 4 से कट कर दीजिए तो कितना बन रहा है, सॉरी 3 से कट कर दीजिए। अगर मैं इसे किससे कट करता हूं, 3 से, तो कितना बन रहा है, ये 4 अगर देखें तो 5, ये बन रहा है 4, लेकिन मुझे चाहिए 2/3, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये भी आंसर, अरे मैंने कैलकुलेशन ही गलत कर दी। हाँ अब बताया, आप लोगों ने पहले नहीं बताया। वेरी गुड। ये 10/15 आएगा ना, और 5 से कट करेंगे तो 2/3 आएगा कि नहीं आएगा, यही आंसर है भाई, 2/3 बनना चाहिए था। क्लियर हुआ, गुड। लाइक करें, लाइक करते चलें। ये लीजिए, क्या क्या नहीं बताया आपको। ये भी आया एक क्वेश्चन, इन ए स्कूल 10% ऑफ द बॉयज are the same in number as 1/4 of the girl. What is the ratio of boys to girl? क्या बात है, अगर परसेंटेज में है तो उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ध्यान से देखना। कह रहा है 10%, 10% का मतलब देखो, अगर x% लिखा होता है तो इसका मतलब होता है x/100। मैं बताऊंगा क्यों। 10% का मतलब है 10/100, 10/100 ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ गर्ल्स। क्लियर होती है बात, ये कट हो गया, सुनना ध्यान से, कितना आ गया, 1/10। तो मतलब और अगर मैं 2 से कट कर दूं तो ये कितना आ गया, 1/5 ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ गर्ल्स। और अगर ऐसा है तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो लिखने के लिए आपने इसे उल्टा कर देना है, सिर्फ 5 और 2 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। बात समझ में आती है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये आंसर है हमारा 5:2। और बताऊं मैं आपको, ये पता हो अगर होता है ना 1/4 जो है वो 25% होता है, क्योंकि अभी हमने परसेंटेज नहीं पढ़ा। तो मैं पता कैसे करता इस क्वेश्चन को, करता कि 10% ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 25% ऑफ गर्ल्स।
मैं ये कट करता 5 से कट करता तो ये आ जाता मेरा 2 और ये आ जाता 5, तो यहाँ से आ जाता मेरा 2 बॉयज इक्वल्स टू 5 गर्ल्स, और यहाँ से मेरा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:2 आ जाता। अरे एक एक चीज बता चुका हूँ, मेरा वादा है क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगे आप। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये मीन प्रोपोर्शन वगैरह बचे हैं तो ये मैं अगली क्लास में कराऊंगा, अभी की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, तो मीन प्रोपोर्शन और ये सब कुछ मैं आपको कराऊंगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ये मीन प्रोपोर्शन में छोड़ देता हूँ, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। इसका मतलब मैंने अभी तो कुछ नहीं छोड़ा है आप लोगों के लिए, तो एक क्लास और होगी, इसकी थर्ड क्लास और होगी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, तो एक क्लास और है थर्ड, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अभी ये सेकंड क्लास है तो थर्ड क्लास और होनी है, जिसमें मैं आपको मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और थोड़ा बहुत और बताने वाला हूँ, छोटी सी क्लास होगी, छोटा सा सेशन। अच्छा लगा तो लाइक करें भाई प्लीज, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। क्विज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यहाँ पे भी काफी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए मैंने विद सॉल्यूशन, हैंड रिटन सॉल्यूशन दिए पीपीटी में, कुछ नए क्वेश्चन आपको, ये इसकी जो पीडीएफ है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो प्लीज टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना प्यार देने के लिए, इतने प्यारे कमेंट करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे, और ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा ये लेक्चर, तो इसे भी इतना ही प्यार दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है, आप बस मेहनत करें, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट।